हेलो, माई सेल्फ उन्मेष दहरिया। आई एम फिशरीज ग्रेजुएट और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। दोस्तों, सरकार ना साल में एक बार अपना एक बजट अनाउंस करती है कि कितना पैसा किस फील्ड को दिया जाएगा। वैसे ही हम आम आदमी भी अपने महीने के खर्चे के अनुसार हम लोग बजट बनाते हैं कि बच्चे के फीस में इतना पैसा जाएगा, राशन में इतना पैसा देना है, अपने एंटरटेनमेंट के लिए इतना पैसा खर्च करना है। तो वैसे ही अपन किसी भी मछली पालन के क्षेत्र में भी किसी भी कल्चर सिस्टम को यार अपनाने से पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा बजट बनाते हैं कि आपका कितना पैसा उस सिस्टम में लग सकता है, आपको साल के अंत में कितना प्रॉफिट होगा। तो वैसे ही हम लोग भी नाइल तिलापिया के कल्चर के लिए यार अपना एक बजट बनाते हैं कि साल भर के कल्चर पीरियड में आपका कितना पैसा खर्च हो सकता है। यार पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि आप नाइल तिलापिया, मोनोसेक्स तिलापिया का कल्चर कैसे कर सकते हैं, तो उसका भी मैं आई बटन में आपको लिंक देने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर मोनोसेक्स तिलापिया कल्चर के लिए आपके जेब में कितना पैसा होना चाहिए और आपको पूरे कल्चर पीरियड में कितना मुनाफा होने वाला है। तो यार इन सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आप ऑस्कर फिशरीज और इस चेहरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मोनोसेक्स तिलापिया कल्चर का मैंने एक लेखा जोखा तैयार किया है कि कितना पैसा कहाँ पर खर्च होने वाला है, ठीक है, उसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। तो मैंने यार 1 हेक्टेयर के एरिया में अपन नाइल तिलापिया, मोनोसेक्स तिलापिया का कल्चर करेंगे, उसमें कितना खर्च कहां पर होने वाला है उसके जरा हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बात किया है कैपिटल कॉस्ट के बारे में। कैपिटल कॉस्ट को अपन फिक्स कॉस्ट भी बोलते हैं कि एक प्रॉपर अमाउंट है वो यार उतना खर्चा आपका साल भर में होने ही वाला है, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइट के क्लियरेंस के लिए हम लोग कितना 4000 रुपये अपन खर्च करने वाले हैं। तो कोई तालाब है, पुराना तालाब है, उसको साफ सफाई के लिए अपन 4000 रुपये खर्च करेंगे। उसके अलावा अगर पॉन्ड के कंस्ट्रक्शन में अपन कितना खर्च होने वाला है, पॉन्ड कंस्ट्रक्शन में डिगिंग, उसकी खोदाई, उसके जो बाउंड्री है उसका कंस्ट्रक्शन, तो इन सभी का जो अमाउंट है वो 75,000 के करीब जाता है। 50 घंटा आपको जेसीबी चलवानी है और पर घंटा 1500 के हिसाब से आपको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 75,000 रुपये आता है, ठीक है। तो पाउंड कंस्ट्रक्शन में 75,000 आपका लगने वाला है। उसके अलावा आता है यार अपन एक डीजल पंप भी इंस्टॉल करेंगे अपने तालाब में, ताकि पानी के आवक के लिए तो डीजल पंप चाहिए आपको, ठीक है। तो इसके लिए अपन एक पंप कम से कम 5 HP का इंस्टॉल करेंगे। इसका प्राइस हमने लिया है 60,000 रुपए, ठीक है। उसके अलावा इनलेट और आउटलेट के लिए अपन स्लुइस गेट बनाते हैं, एक तो पानी के आने के लिए, पानी के जाने के लिए अपन यार एक गेट भी बनाते हैं, ठीक है, एक चैनल बनाते हैं। उसके कंस्ट्रक्शन में कम से कम 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए लगने वाला है। उसके अलावा एक स्टोर रूम और ऑफिस रूम भी अपन बनवाने वाले हैं। इसका कम से कम 400 स्क्वायर फीट का अपन ऑफिस और एक तो स्टोर रूम बनाएंगे। उसका कॉस्ट लगभग आएगा 1,20,000 रुपए। उसके अलावा एक बायो सिक्योरिटी भी अपन इंस्टॉल करेंगे जिसका रेट होगा 75,000 रुपए। उसके अलावा मिसलेनियस कॉस्ट है, उसका कम से कम हम लोगों ने 25,000 लिया है। तो टोटल अपन देखेंगे कैपिटल कॉस्ट, तो आपको 3,69,000 रुपए आपका कैपिटल कॉस्ट लगने वाला है, मतलब पाउंड कंस्ट्रक्शन में और जितना ऑफिस होगा, स्टोर रूम, तो इन सभी का जो कॉस्ट है वो कम से कम 3,69,000 हो रहा है, ठीक है। ये तो हुई कैपिटल कॉस्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे कि आखिर तिलापिया कल्चर के 6 महीने का आपको कितना खर्च होने वाला है। 6 महीने में हम लोगों ने ड्राइंग, डिसिल्टिंग, प्लगिंग, वाटरिंग, तो इन सभी का जो हम लोगों ने खर्च लिया है वो लिया है 10,000 रुपए, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने लाइमिंग करवाया अपने तालाब में, तो हम लोग कम से कम 500 किलो चुना 5 रुपए के हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, तो 2500 रुपया लाइमिंग में लग जाता है। उसके अलावा आप SSP सिंगल सुपर फास्फेट अपने तालाब में डलवाएंगे तो कम से कम 250 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, इसका 5 रुपए के हिसाब से हम लोगों ने 1250 रुपए लिए है। यूरिया का हम लोगों ने 125 किलो लिया है 6 महीने के कल्चर पीरियड के दौरान में, तो अपन यहाँ 5 रुपए के हिसाब से इसका 625 रुपया लग रहा है। ये कम ज्यादा भी हो सकता है, वो एरिया के हिसाब से हम लोग अपने एरिया में जितना प्राइस है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। उसके अलावा आपको पोल्ट्री मेन्यूर और काउ डंग भी अपन ऐड करवाते हैं, तो कम से कम हम लोगों ने 6 महीने में 5 टन हम लोगों ने पोल्ट्री मेन्यूर अपने तालाब में ऐड करवाया है और 1,000 रुपए के हिसाब से, तो 5 टन का 5,000 रुपए लग जाता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने फिश सीड डलवाया है 1 हेक्टेयर में। कम से कम मैंने बात किया था कि 25,000 आपको सीड इंस्टॉल करवाना है 5 से 10 ग्राम के बीच में,
तो पर पीस 3 रुपए के हिसाब से हम लोगों का रेट पड़ रहा है 25,000 संख्या का 75,000 रुपए। ठीक है, 25 या 75 होता है 75,000 रुपए। उसके अलावा फिश फीड का कितना रेट पड़ रहा है, तो हम लोगों ने कम से कम 13,000 टन हम लोग मछली को फीडिंग कराते हैं। 13,125 जो अपन टोटल अपने का फीड अमाउंट पड़ रहा है, 13,125 किलो हम लोग टोटल फीडिंग कराएंगे 6 महीने में 25,000 मछलियों को। ठीक है, मैंने अलग से इसका बॉडी वेट भी बताया था कि कितने बॉडी वेट की मछलियों को कितना फीडिंग कराना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसका कैलकुलेशन किया है। तो आपको फीड कॉस्ट पड़ जाएगा 3,67,500 रुपए। अगर आप 13,125 किलो मछलियों का फीड कॉस्ट निकालेंगे, मैंने 28 रुपए के हिसाब से निकाला है। ठीक है, आप देख लेना। उसके अलावा हम लोग वॉच वार्ड एंड फीडिंग, मतलब हम लोगों ने क्या है फीडिंग क्या स्पॉट बनाया है जहां पर अपन फीडिंग कराते हैं, उसके लिए भी हम लोग 6 अलग अलग यूनिट में हम लोगों ने फीडिंग स्पॉट बनाया है। ठीक है, उसका रेट पड़ जाता है आपको 21,000 रुपए, 3500 पर यूनिट के हिसाब से अपन 6 यूनिट इंस्टॉल करवाए हैं। उसके अलावा हार्वेस्टिंग चार्ज पर केजी के हिसाब से हम लोगों को कम से कम 9,375 रुपए हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। ठीक है, आप हार्वेस्ट करवाएंगे 1 हेक्टेयर तालाब को, तो आपको कम से कम 9,000 के आसपास आपको खर्च लग जाता है। उसके अलावा हम लोग मिसलेनियस कॉस्ट हम लोगों ने 10,000 ऐड किया है। तो टोटल हम लोगों को ऑपरेशनल कॉस्ट है वो 5,22,50 रुपए लग गए हैं। ठीक है, तो यार अपन ने कैपिटल कॉस्ट कितना कैलकुलेट किया था, हम लोगों ने 3,69,000 हम लोगों ने कैपिटल कॉस्ट हम लोग एस्टिमेट किया था। उसके अलावा ऑपरेशनल कॉस्ट हम लोगों का 5,22,50 रुपए आ रहा है। तो अपन टोटल अगर दोनों कॉस्ट को मिलाएंगे तो आपको 8,71,250 रुपए आपका टोटल कॉस्ट पड़ जा रहा है 6 महीने के कल्चर पीरियड के दौरान। तो ये हुई आपके मोनोसेक्स तिलापिया के 6 महीने के कल्चर पीरियड के दौरान आपको कितना खर्च लगने वाला है। दोस्तों ये तो हुए आपका खर्च कि आप 6 महीने में मछली पालन में, तिलापिया मछली के पालन में आपका कितना खर्च होने वाला है। अब बात करते हैं आपको 6 महीने में कितना प्रॉफिट होगा। देखिए हम लोगों ने मछली स्टॉक किया था कितना 25,000 मछलियां। चलिए हम लोगों ने 6 महीने के बाद हम लोग एज्यूम करते हैं कि आपकी जो मछलियां हैं उसमें 20,000 मछलियां हैं, वही 6 महीने तक जिंदा रह पाई। तो इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा अगर हम लोग पर मछली को 500 ग्राम के वेट का अगर मानते हैं तो हम लोग क्या किए, हम लोगों ने 20,000 मछलियों को अगर 500 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 केजी बनता है, मतलब 10 टन प्रोडक्शन होता है आपके 6 महीने के कल्चर पीरियड के दौरान। ठीक है, तो जो 10 टन प्रोडक्शन लिया है उसका हम लोगों ने 90 रुपए पर केजी के हिसाब से अपने फार्म में हम लोगों ने तिलापिया मछली सेल किया। इससे ज्यादा भी हो सकता है 90 रुपए, लेकिन हम लोगों ने मिनिमम प्राइस 90 रुपए रखा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, 10,000 केजी को अगर हम लोग 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल इसका जो हम लोग को प्रॉफिट निकलता है वो 9 लाख रुपए का होता है। ठीक है, ये टोटल ग्रॉस इनकम है। ठीक है, और इस ग्रॉस इनकम में अगर हम लोग कैपिटल कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट को माइनस करते हैं, जिसका टोटल होता है 8,71,250 है, ये टोटल कॉस्ट है। और इस कॉस्ट को अपन ग्रॉस इनकम से माइनस करते हैं 9 लाख रुपए से, तो इसमें बचता है हमारा 28,750 रुपए। मतलब 6 महीने में आपको प्रॉफिट होगा 28,750, मतलब बहुत कम प्रॉफिट है। ठीक है, 6 महीने में आपका जितना पैसा हम लोगों ने लगाया उतना ही पैसा हमको मिला है, थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम लोगों को, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, हम लोगों को कैपिटल कॉस्ट भी लगा है, जो फिक्स कॉस्ट है पाउंड कंस्ट्रक्शन में, प्लगिंग में, ड्राइंग में। लेकिन हम लोग 6 महीने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये कॉस्ट तो अब नहीं लगने वाला। आपको एक ही बार तालाब निर्माण करवाना है, आपको एक ही बार स्लुइस गेट बनवाना है, आपको एक ही बार इनलेट और आउटलेट बनवाना है। तो क्या होता है, हम लोगों को पहले 6 महीने में हम लोगों ने कैपिटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को भी ऐड किया था, लेकिन दूसरे 6 महीने में ये सब सारे खर्चे हैं वो नहीं लगेगी, बस हम लोगों को ऑपरेशनल कॉस्ट लगने वाला है, मतलब सीड फीड और इधर जो पानी वानी का खर्चा है वो बस लगने वाला है। ठीक ना, तो हम लोगों ने क्या किया है, दूसरे साल अगर हमारा 9 लाख का हम लोग प्रोडक्शन लेते हैं, सेम कैलकुलेशन फिर से किया है, लेकिन इस बार हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने ग्रॉस इनकम में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशनल कॉस्ट को ही माइनस किया है, क्योंकि दूसरे 6 महीने में हमको कैपिटल कॉस्ट नहीं लगने वाला।
हमको फिर से तालाब निर्माण नहीं करवाना है, ठीक है। तो हम लोगों ने अगर 9 लाख रुपए दूसरे महीने भी हमारा प्रोडक्शन होता है 9 लाख के करीब, अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऑपरेशनल कॉस्ट को माइनस करें तो टोटल हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट कितना लगता है, 5,22,550 रुपए हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट लगता है। तो हम लोगों ने 9 लाख में अगर 5,22,50 रुपए अगर माइनस किया तो हमारा प्रॉफिट बचता है 3,97,750 रुपए। और पहले 6 महीने हमको भी प्रॉफिट हुआ था, कुछ तो प्रॉफिट हुआ था 28,750 रुपए। तो इस दोनों को अपन टोटल करते हैं तो 4,26,500 रुपए हमारा टोटल प्रॉफिट होता है 1 साल के कल्चर पीरियड के दौरान। तो दोस्तों इससे साफ जाहिर होता है कि आपको मोटा मोटी साल में 4 लाख रुपए का प्रॉफिट तो आप जरूर बुक पर कर सकते हैं, वो भी स्टार्टिंग में ही, क्योंकि मछली पालन कोई हवा का खेल तो नहीं है, इतना आसान बात नहीं है। तो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपका क्या है, आपका प्रॉफिट भी बढ़ता है दोस्तों। तो ये स्टार्टिंग में है, आप साल भर में 4 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो भी स्टार्टिंग में, तो ये कोई घाटे का सौदा तो नहीं है। एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो भी बढ़ेगा, आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यार ये रहा इकोनॉमिक्स, हम लोगों को कम से कम 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है साल भर में। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो या फिर आपको कुछ भी शंका है तो आप नीचे कमेंट करके कमेंट भी कर सकते हैं, इसके बारे में मैं और वीडियो आगे बनाऊंगा, ठीक है। तो यार वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ऑस्कर फिशरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर